Good morning, all of you students. We are going to study the poem number 3, Keeping Quiet. Poem is about totally silence, यानी अपने जीवन को एकदम शांत रखना, शांति से रहना. तो we are discussing about the poet. The name of poet is Pablo Neruda, जिसका जन्म हुआ है 1904 and gone 1973. तो Pablo Neruda is the pen name of Naftali Ricardo Reyes Basalto, who was born in the town of पैरल इन चिले. यानी जो पोएट है जो हमारा वो 1904 में जन्म हुआ उसका और 1973 में उसकी मृत्यु हो गई है. तो उसका जो पूरा नाम है रिकार्डो रेजी रिसाल्टो रेज बसाल्टो, हु वाज बोर्न इन द टाउन ऑफ पैरल इन चिले. यानी जो चिले के एक टाउन में एक कस्बे में हुआ था उसका नाम है पैरल. तो Neruda's poems are full of easily understood. यानी जो नेरुडा जो इस पोएट की जो कविताएं हैं वो सारी बहुत ही आसान है, जिसको हम आसान कह सकते हैं. यानी वो समझने में बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, इनको आराम से समझा जा सकता है. यानी जो उसमें वो इमेज डालता है या उसको जिसकी वो कल्पना करता है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं. विच मेक्स देम नो लेस ब्यूटीफुल. यानी जो उसको ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा सुंदर नहीं दिखाई देती, लेकिन उसमें वो आसानी से उसको परखा जा सकता है या उसको समझा जा सकता है. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. यानी उसने इस लिटरेचर पर यानी इसको अपने काम को लेकर या अपने पोइट को या अपनी कविताओं को लेकर उसको नोबेल प्राइज भी मिला है लगभग 1971 में. इन दिस पोएम अब हम बात करते हैं इस कविता की. तो इस कविता में नेरुडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड द क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द ह्यूमन बीइंग्स. यानी वो कहता है कि जो मानव जीवन में एक संबंध होता है आदमी का एक दूसरे से, यानी किसी भी परिस्थिति का आदमी से जो अच्छा संबंध होता है उसको किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं. अगर वो नहीं है तो उसको हम किस तरह से पैदा कर सकते हैं या उसको कैसे उसको हम बना सकते हैं और उसको समझ सकते हैं अमंग ह्यूमन बीइंग्स, यानी मानवता में, यानी मानव के बीच में. तो बिफोर यू रीड, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू. यानी कि जो पोएम है वो ये कहना चाहता है कि जो टाइटल है इस पोएम का वो उससे आप क्या समझते हो. What do you think the poem is about? आप इस पोएम के बारे में क्या समझते हो कि किसके बारे में है या इसका जो मेन थॉट है वो क्या है. तो वी आर गोइंग टू स्टडी द पोएम. तो नाउ वी विल काउंट टू 12. तो जो कवि है वो कहता है द पोएट सेड now we will count to 12 कि अब हम 12 तक गिनते हैं. and we will all keep still, और उसके बाद सब शांत हो जाएंगे. for once on the face of the earth, यानी for once एक बार के लिए या एक बार, on the face of the earth यानी जमीन की पूरी सतह पर, यानी जमीन पर. let's not speak in any language. यानी अगर हम माना जाए तो जो कवि है वो इमेजिन करता है कि बाई चांस ऐसा हो, हम मान लेते हैं कि जमीन पर कोई भी आदमी कोई लैंग्वेज या कोई भाषा न बोले. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. यदि अगर हम मान लेते हैं इस चीज को, हम 1 सेकेंड के लिए हम उसको रोक देते हैं. एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच. और हम या जो हमारे हथियार हैं उनको अगर हम ना यूज करें, ना उनको हिलाएं, ना हम उनको इस्तेमाल करें, तो इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट.
यानी एक यादगार यानी एक शानदार पल होगा। विदाउट रश, बिना भीड़ के, विदाउट इंजन्स, बिना आवाज के, यानी गाड़ियां जब रुक जाएंगी तो उसकी आवाज कुछ नहीं होगा तो सारा संसार एकदम शांत हो जाएगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और उस वक्त हमें ऐसा लगेगा कि मानो हम सब साथ हैं, यानी एक जैसे हम जब क्रिया करेंगे या एक्टिविटी करेंगे तो ऐसा लगता है कि मानो सब हम एक जैसे हैं और एक साथ हैं। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, यानी एकदम अचानक से आई उस अजीबो गरीब स्थिति से। स्ट्रेंजनेस बोलते हैं अजीब, यानी एकदम अलगाव। तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी, यानी फिशरमैन बोलते हैं मछुआरों को, इन द कोल्ड सी, ठंडे समुद्रों में। वुड नॉट हार्म व्हेल्स, यानी व्हेल एक मछली है जो संसार में सबसे बड़ी है आज के दौर में। इससे बड़ी जो ब्लू व्हेल है वो सबसे बड़ी मछली होती है। तो कवि कहना चाहता था फिशरमैन इन द कोल्ड सी, यानी जो मछुआरे हैं वो उस ठंडे समुद्र में वुड नॉट हार्म व्हेल्स, यानी मछलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, यानी और वो आदमी जो नमक इकट्ठा करते हैं, यानी जो नमक की जो झीलों में काम करते हैं, वुड लुक एट हिज हार्ड हैंड, और वो थोड़ा सा काम को रोक कर वो अपने हार्ड हैंड बोलते हैं, यानी अपने चोट खाए हुए हाथ, यानी खरोंचों से या फिर घावों से उनको वो देखते हैं। तो जो कवि है वो ये कहता है कि जो संसार है वो एकदम बिल्कुल शांत होना चाहिए, एकदम शांत, जिसमें कुछ ना होना, यानी ऐसा लगे मानो कि बिल्कुल एकदम सुनसान। दोज हूँ प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, यानी वो आदमी जो अपने किसी भी काम को करने के लिए झगड़ते हैं या किसी भी काम को पूरा करने के लिए जिद्दोजहद करते हैं, जैसे किसी भी काम को लेकर वो उत्साहित होते हैं। तो वार विद गैस, यानी हवाओं से या गैस के साथ उनका जो झगड़ा वो वार विद फायर, या फिर जैसे आग के साथ किसी का झगड़ा। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई आदमी कहीं काम करता है या फिर जैसे कोई आदमी खेतों में काम करता है वो उनका काम रुक जाए, या फिर वार विद गैस, यानी जो गैस के जो कारखाने हैं उनमें काम करते हैं वो। वार विद फायर, यानी आग का काम करने वाले, यानी फैक्ट्रियों में काम करने वाले, वो भी अपना काम खुद कर सकते हैं या बिल्कुल शांत हो जाए उस पल के लिए। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, यानी अपने जो सर्वाइवर बोलते हैं अपनी जीविका चलाने वाला, यानी खुद जीवन यापन करने वाला। यानी वो कहता है जो जीवन यापन करने वाले हैं वो ऐसा मानो कि मानो वो उनकी कोई विजय ना हुई हो, यानी वो कोई काम अपना काम जो करते हैं वो एकदम शांत तरीके से करें। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, यानी ऐसा मानो कि जब वो अपने काम से रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगेगा वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और ऐसा लगेगा कि मानो वो शांति के साथ अपने भाइयों से कदम मिलाकर या फिर उनके साथ वो अच्छा व्यवहार करते हैं या फिर वो उनके से एकदम शांति से पेश आते हैं। इन द शेड, यानी एक छाया में या एक ऐसी जगह जहां पर वो सब इकट्ठा हो जाते हैं। डूइंग नथिंग, यानी बिल्कुल कुछ ना करते हुए, यानी अपना काम काज सारा रोक कर वो एक साथ ऐसे लगे मानो कि वो अपने भाइयों से कदम मिलाकर अपना जो काम उनको दिया गया है यानी शांत रहने का वो उसको बखूबी करते हैं। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, और वट आई वॉन्ट यानी मैं क्या चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड यानी मुझे कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, या फिर मैं जिस बात को लेकर आपसे चर्चा कर रहा हूँ उसमें मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। विद टोटली इनएक्टिविटी, यानी जितनी भी जो इनएक्टिविटी है हमारी जो काम है या जो भी क्रियाएं हैं जिनको हम करते हैं वो उनमें मुझे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, यानी वो कहता है कि जो जीवन है वो किसके बारे में है। तो जो कवि है वो ये बताना चाहता है कि जो जीवन है वो बिना शांति के आदमी नहीं जी सकता। आदमी के ह्यूमन बींग्स यानी आदमी के एक दूसरे से जो संबंध है वो पूरे शांति पर होने चाहिए। तो आई वांट नो ट्रक विद डेथ, यानी नो ट्रक विद डेथ का मतलब है मैं किसी के साथ कोई समझौता
नहीं कर सकता, या फिर मैं किसी के साथ अपना जो व्यवहार है उसको नहीं बदल सकता, या फिर मैं मना करता हूँ किसी की को, यानी कोई मुझसे कुछ कहे तो मैं उसको बर्दाश्त ना कर सकूं। तो इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम आज सारे के सारे एक जैसे सोचने, यानी अकेले सोच जो होती है एक सोच ऐसे ना हो, यानी अकेली सोच वाले आदमी ना हो। अबाउट कीपिंग अवर लीव्स मूविंग, यानी हम अपने जो जीवन है उसको कैसे आगे बढ़ाएं और हम उसको कैसे जिए। एंड फॉर वंस कुड नॉट नथिंग, और फिर मैं आपसे अपील करता हूं कि आप कुछ ना करें, यानी कुछ एकदम शांत रहें और ऐसा मानो कि इस दुनिया में कुछ भी ना हो। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, यानी ऐसा लगता है शायद मानो ए ह्यूज साइलेंस, यानी एक बहुत बड़ी शांति या एक बहुत बड़ी चुप्पी माइट इंटरप्टेड दिस सैडनेस, यानी माइट इंटरप्टेड दिस सैडनेस, यानी जो आदमी के जीवन में सैडनेस है, उदासी है या जो दुख है उसके बारे में आदमी सबको एक तरफ सोचते हुए जो ये साइलेंस हमने ली है एक सेकंड की, या फिर जितने भी टाइम वो कवि है जो कहता है कि इतने समय के लिए आप बिल्कुल शांत हो जाओ, तो ऐसा लगता है कि मानो जो हमारे उदासी हैं या हमारे दुख हैं यानी उन पे एक मरहम का काम करेगी, यानी उसको वो तोड़ सकती है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्विज, यानी एक ऐसा सैडनेस जो हम अपने आप को कभी समझ ना पाए हों, यानी ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्विज, यानी इस जीवन में या फिर इस दुनिया की भागदौड़ में हमें अपने आप के बारे में कुछ ना पता चलता हो, यानी वो उसको खत्म कर सकती है। यानी आदमी ये सोचता है कि भाई मैं क्या हूँ। आदमी आज के ज़माने में ऐसा लगता है कि एक मशीन बना हुआ है, सुबह उठता है, भागता है, काम पे जाता है, आता है, फिर खाना खा के सो जाता है, फिर सुबह वही रूटीन वर्क हो जाता है उसका। तो ऐसा लगता है कि वो जो कवि है वो ये कहना चाहता है कि कुछ समय के लिए आदमी उन दुखों को या उन परेशानियों को एक तरफ रखकर आदमी शांत रहने की कोशिश करे या शांत रहे, तो ऐसा लगेगा मानो को उनके जो घाव हैं सैडनेस उदासी के किसी भी कारण से उन पर मरहम का काम करेगी। एंड ऑफ थ्रेटिंग अवर सेल्फ विद द डेथ, और वो धमकी या फिर वो डर जो हमें मौत से लगता है, तो उसके बारे में हमें समझने में मदद मिलेगी या हम उसके बारे में भी सोच सकेंगे कि भाई ये चीज है क्या। तो परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, यानी उसके बाद जो कवि है वो ये कहता है, पोइट कहता है कि परहैप्स शायद द अर्थ कैन टीच अस, यानी जो जमीन है वो हमें सिखा सकती है या बता सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, यानी जमीन पर जब हम जितनी भी हमारे जीव हैं या जितने भी इंसानियत है या जितने भी जो उसमें एक्टिविटी है वो सब शांत हो जाएंगी, तो ऐसा लगेगा मानो कि सब कुछ खत्म हो गया है। यानी ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, यानी हर चीज मरी हुई है, यानी वो एकदम शांत हो गई है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में ऐसा महसूस होगा कि वो फिर से जीवित हो गए। तो नाउ वील काउंट अप, यानी नाउ आई शैल काउंट अप टू 12, और जो कवि है अब वो ये कहता है कि अब मैं 12 से आगे गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, यानी तुम्हें शांत रहना है और मैं जाऊंगा। तो ये हमारी एक कविता है जो टोटली साइलेंस पर आधारित है, और जो कवि है वो ये कहता है कि भाई साइलेंस जो है वो बहुत अच्छी चीज है। आदमी इस चीज को भूल चुका है कि भाई जो शांति है अगर जीवन में है तो आदमी खुश रह सकता है। अगर आदमी भागदौड़ में अपने जीवन के बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपने अपनों के बारे में नहीं सोचेगा, तो उसको ऐसा लगेगा कि मानो एक मशीन है जिसमें टाइम टेबल फिक्स कर दिया गया है और वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलती है। तो जो कवि है वो ये कहता है कि भाई इस टाइम मशीन को रोककर आदमी थोड़ी देर के लिए शांत रहे और वो अपने बारे में सोचे, अपने अपनों के बारे में सोचे और सारी मानवता के बारे में सोचे कि भाई हमें क्या करना है, कैसे करना है।